तो जनाब अब जरा तमीज से आगे बढ़कर इस खबर की जानब चलते हैं जो चीख चीख कर मरियम नवाज साहबा के मेरिट के दावे की दजियां उड़ा रही है। नाज़रीन, ये मामला है पंजाब की हेल्थ यूनिवर्सिटीज में वीसी की तकरीर का, जहां मेरिट सिर्फ अमाल नहीं हुआ बल्कि इसका नाजा निकाला गया और नंबर ऐसे बदले गए कि नंबर का हेर बेर देख कर खुद नंबर भी चकरा गए। तो जनाब पंजाब में सेहत के लिए काम करने वाली यूनिवर्सिटीज में इनके वाइस चांसलर्स की तकरीर के लिए एक मेरिट लिस्ट बनी। असद असलम साहब का मेरिट में जो ये मेरिट लिस्ट बनाई गई इसमें पहला नंबर था, जबकि मरियम नवाज साहिबा को कमेटी की जानब से भेजी गई समरी में भी इन्हें हर लिहाज से मौजू तरीन उम्मीदवार करार दिया गया था। लेकिन बदकिस्मती ये कि वो इस मेरिट पर पूरा नहीं उतरते थे जो मियाँ साहब या उनकी साहबजादी मरियम नवाज साहिबा को मुतासर कर सके। लिहाजा इन्हें नजरअंदाज करके मेरिट पर 5वें नंबर पर मौजूद अयाज महमूद साहब को किंग एडवर्ड, जबकि 8वें नंबर पर मौजूद एहसन वहीद राठौर साहब को यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज का वाइस चांसलर लगा दिया गया। अब जरा ये भी सुन लीजिए कि डॉक्टर असद असलम की जगह लेने वाले 2 वीसी साहिबान की काबिलियत और मेरिट क्या है। पहले आते हैं जी किंग एडवर्ड के वीसी साहब जनाब महमूद, जिनका कुल मेरिट ये है कि उन्होंने कैद के दौरान तिब्बी मुआयने में मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के प्लेलेट्स गिराकर इनकी गुड बुक में अपने नंबर बढ़ाए और मियाँ साहब ने इनसे वादा किया था कि वो इनकी खिदमत का बदला जरूर देंगे। लिहाजा ये वादा किंग एडवर्ड की वाइस चांसलरी इनकी जोली में डालकर पूरा किया गया। ये देखे बगैर कि इस तकरीर से डॉक्टर असद असलम जैसे काबल डॉक्टर का हक मारा जा रहा है या नहीं। अब आइए यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के वीसी जनाब एहसन वहीद राठौर की जानब, जो 8वें नंबर पर होने के बावजूद उड़ते उड़ाते इस पोस्ट तक इसलिए आए कि वो अपने साथ मरियम नवाज साहिबा के साथ रिश्तेदारी का मेरिट लाए थे, जिस पर जाहिर है कि डॉक्टर असद असलम तो हरगिज पूरे नहीं उतरते थे। डॉक्टर असद असलम तो एक बेहतरीन आई स्पेशलिस्ट थे, बेहतरीन मुंतजम थे, कोरोना के इंतजामात के हीरो थे और सबसे बड़ा जुर्म ये कि मेरिट पर पहले नंबर पर आते थे। अब ऐसे आदमी का इस शख्स से क्या मुकाबला जो मियाँ साहब के प्लेलेट्स नीचे से लाकर इन्हें लंदन यात्रा का परवाना जारी करवाए या मियाँ साहब का करीबी रिश्तेदार हो। अब क्या हम यही समझें कि असद असलम का नंबर 1 होना इनका कसूर है या कोरोना में खिदमात देना और इमरान खान की गुड बुक में आना इनका जुर्म है, या मंसूर अली शाह की तरह मेरिट में पहले नंबर पर होना ही पाकिस्तान में बजाते खुद डिस्क्वालिफिकेशन का मेयार है। अब होना तो वही है जो इज्जत माब मोहतरमा चीफ मिनिस्टर साहिबा चाहेंगी, लेकिन हम इतनी अर्जी जरूर कर सकते हैं कि मरियम साहिबा या तो आप मेरिट का नाम लेकर हमारे दिलों पर छुरियां ना चलाया कीजिए, या कम से कम एक बार कौम को बता दीजिए कि आपकी डिक्शनरी में इस लफ्ज का मतलब है क्या। इस पर पूरा उतरने के लिए क्या अहलियत और काबिलियत होनी चाहिए। मरियम साहिबा अगर हमारी नहीं मानती तो कम से कम अपने ममनून साबिक चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के आखिरी केस में इनका रिमार्क्स का लिहाज कर लीजिए, जिसमें उन्होंने कहा था कि जामियात के अंदर मेरिट का मतलब हमेशा नंबर 1 ही रहेगा। अब शायद जाते जाते उन्हें भी इस बात का एहसास हो गया होगा कि उनके जाने के बाद नंबर 1 को 0 और नंबर 3 को नंबर 1 समझा जाएगा।